कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 2 यानी कि द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। मल्टीप्लेक्सिंग। अब होता यह है कि चाहे आप बड़ी बैंडविड्थ वाली ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं, चाहे छोटी बैंडविड्थ वाली लाइन बिछाएं, देखिए गड्ढा तो दोनों के लिए खोदना पड़ेगा। तो चाहे आप कोई भी लाइन बिछाएं, उसको इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना, मेंटेन करना, व्यवस्था उसकी करना, व्यवस्थित रखना उसको, तो उसके लिए पैसा तो दोनों के लिए कॉमन लगेगा, है ना। तो जब आपने एक लाइन बिछा दी तो क्यों ना हम इसमें एक साथ कई सारे सिग्नल भेजें। जब हम एक ही लाइन में या एक ही चैनल में एक साथ अलग अलग तरीके के सिग्नल्स भेज सकें, उस तरीके की स्कीम्स जो होती हैं, उस तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं, उनको हम मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम्स कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो कैसे मल्टीप्लेक्स करेंगे उसका एक एक करके तरीका देखेंगे। तो एक फिजिकल लाइन या फिजिकल चैनल हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं टाइम को लेकर, फ्रीक्वेंसी को लेकर और कोड को लेकर। इसके अलावा एक वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये थोड़ा ऑप्टिकल फॉर्म है जिसमें हम जो हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी समझेंगे, उसी का आप देखेंगे ये ऑप्टिकल फॉर्म है WDM, और इसमें हम थोड़ा सा डेंस WDM भी देखेंगे। इससे पहले कि इन एक एक के बारे में चर्चा करूं, आप देखिएगा मल्टीप्लेक्सिंग को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी एनालॉग हो गई, एक आपकी डिजिटल हो गई। डिजिटल मतलब 10, एनालॉग मतलब आपको साइन फॉर्म को दिमाग में रखना है। अब जब एनालॉग के बारे में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और जैसे मैंने बताया था WDM जो है वो एक तरीके का FDM ही है, बस लाइट को लेके या वेवलेंथ को लेके काम करेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये दोनों एनालॉग तरीके हैं। और जहां हम डिजिटल के बारे में बात करेंगे, यहां पर आएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें हम सिंक्रोनस की बात करेंगे, या अब आप देखेंगे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस क्या होता है। इसको कई बार हम स्टैटिस्टिकल TDM भी कहते हैं। एक एक की चर्चा करते हैं अब। FDM या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यह है कि एक ही चैनल में, एक ही फिजिकल लाइन में आपको एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स भेजने हैं। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास पूरा एक चैनल है, आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। भाई आप पहला सिग्नल यहां से चला जाए, दूसरा सिग्नल यहां से चला जाए, तीसरा सिग्नल यहां से चला जाए, चौथा यहां से चले जाए। तो एक ही बार में आप बहुत सारे सिग्नल भेज रहे हैं, आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। तो ये एक एनालॉग तकनीक है जिसमें जो बैंडविड्थ होती है या पूरा जो कहे बाउंड्री है जिसके थ्रू चीजें जा सकती हैं, उसके थ्रू हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा चैनल है उसका बैंडविड्थ जो कंबाइंड जा रहे हैं, मतलब जो इंडिविजुअल जा रहे हैं, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर देखिए जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इन तीनों को कंबाइंड अगर कर दिया जाए, उससे ज्यादा बड़ी आपका चैनल की बैंडविड्थ होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आपको याद होगा मैंने आपको पास बैंड ट्रांसमिशन बताया था। एक होता है बेस बैंड, एक होता है पास बैंड। बेस बैंड में सब चीजें या कहें कि जो वेव फॉर्म है वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अराउंड रहता है, 0 से लेकर B। यहां पर हम थोड़ा इसको खिसका देते हैं, वो हो जाता है S से लेकर S+B। इस तरीके से हमने देखा था, मतलब कोई 0 फ्रीक्वेंसी के अराउंड नहीं होता है पास बैंड। तो यहां पर पास बैंड की तकनीक का इस्तेमाल करके हम चैनल को शेयर करेंगे, मतलब मल्टीपल सिग्नल्स उस चैनल में जा सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि हमारे पास जो भी स्पेक्ट्रम है, इसको हम फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ बताया, ये आपको दाएं से बाएं की तरफ बता रहा हूं। इसमें करेंगे क्या, ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। स्पेक्ट्रम को हमने फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड कर दिया। अब हर एक फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूसिव पोजीशन होगा कि भाई आपके लिए फ्रीक्वेंसी डेडिकेटेड है, दूसरे के लिए फ्रीक्वेंसी ये वाली डेडिकेटेड है ना। वो अपना इस फ्रीक्वेंसी बैंड में, इस पार्ट में कम्युनिकेशन कर सकता है।
एग्जाम्पल के तहत अगर आपको समझाऊं तो एएम जैसे एफएम एएम रेडियो सुनते हैं ना, तो एएम रेडियो जो है वो एफडीएम फॉलो करता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं। आप जैसे ट्यून करते हैं आपको एक चैनल दिखाई देता, हल्का सा फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो दूसरा चैनल सुनाई देता है। अब जो एलोकेटेड स्पेक्ट्रम है मान लीजिए एएम के लिए, वो यहां से यहां तक कितना हो गया, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज है, मतलब 500 से करीबन 1500 किलोहर्ट्ज तक। अब अलग अलग चैनल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, या कहें कि चैनल तो नहीं कहूंगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग स्टेशन। तो हर एक स्टेशन को, हर एक, जैसे मान लीजिए कोई एक हो गया लॉस एंजलिस का हो गया, कोई एक वॉशिंगटन का हो गया, वो अलग अलग स्टेशन को एक एक पोर्शन दे दिया जाता है कि भाई आप यहां पर करो, आप यहां पर करो, है ना। इसमें क्या होता है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका घर जब दूसरे के घर से जुड़ा होता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ, अगर आपके घर और दूसरे के घर में थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच में हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस रखेंगे। इसका मतलब उनके बीच में एक गैप देंगे, उसी को हम इंटर चैनल सेपरेशन कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, ये फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरफेयर करेगी। तो फिल्टर क्या करता है, वो ये करता है, इसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये तकरीबन 3100 हर्ट्ज। अब यहां पर मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है, यहां पर हम आ गए वॉइस ग्रेड चैनल पे। ये टेलीफोन लाइन बात करने के लिए जो होती है, अब इसका एग्जांपल लेके चलेंगे तो 3100 हर्ट्ज हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब चैनल को हम मिक्स करेंगे, अलग अलग चैनल को मिक्स करेंगे, तो मान लीजिए आपकी 4000 हर्ट्ज है। ये सारे एग्जांपल है, इस पे ध्यान नहीं देना आपको, बस आप समझिए कि ये अंतर क्या कह रहा है। यानी जब हम 4000 हर्ट्ज हर एक को दे देंगे कि भाई आप 4000 लीजिए, तो आप बोलेंगे ये डिफरेंस क्यों है। जब ये यूज करता है 3100, मतलब 3100 एक ने यूज किया, 3100 एक ने यूज किया, आपने जगह दे दी इसको 4000, इसका मतलब 900 का हेरफेर है। वो जो 900 का हेरफेर है, इसी को हम कहते हैं गार्ड बैंड। जो एक्सेसिव, जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ रखी गई है, उसको कहते हैं गार्ड बैंड, क्योंकि गार्ड बैंड नहीं होगा तो आपस में ये क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, है ना। तो वॉइस चैनल के लिए खास तौर पे फ्रीक्वेंसी को पहले थोड़ा बढ़ाया जाता है, हर एक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बढ़ाया जाता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, और उसके बाद इनको कंबाइन किया जाता है, और यह देखा जाता है कि कोई भी जो है एक पोर्शन को ऑक्यूपाई ना करे, सब अलग अलग स्पेक्ट्रम का जो पार्ट हमने डिवाइड किया है उसमें वो जाए। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए जो रियल फिल्टर्स है, मैंने आपको अभी बताया कि हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन रियल फिल्टर्स इतने आइडियल, उनकी शार्प एजेस तो होती नहीं है, कुछ थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है। अब यहां पर मैं आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूं वो है 3 वॉइस ग्रेड टेलीफोन चैनल्स। जब हम बात करते हैं टेलीफोन पे, उसको मल्टीप्लेक्स किया गया है एफडीएम को लेकर। अब वो कैसे किया गया, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर आपका ये चैनल, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, हमने क्या किया, इसको ये ओरिजिनल बैंडविड्थ है ना, ये सारी ओरिजिनल बैंडविड्थ है। हमने क्या किया कि ये जो बैंडविड्थ है इनको थोड़ा फ्रीक्वेंसी में रेज कर दिया। फ्रीक्वेंसी का रेज करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। इसको कितना आगे बढ़ाया, इस वाले को थोड़ा इतना आगे बढ़ाया, इस वाले को थोड़ा इतना आगे बढ़ा दिया, इस वाले को थोड़ा इतना आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी, ये तीनों को हमने बैंडविड्थ, इसी को मैं कह रहा हूं रेजिंग द फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लेक्स किया तो इसको यहां डाल दीजिए, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो क्या फाइनल बनेगा, फाइनल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वो फाइनल कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है। ये आपका चैनल 1 है, चैनल 2 है, चैनल 3 है, यानी कि वो ये पार्ट है स्पेक्ट्रम का जहां पर ये चैनल 1 60 से 64 तक अपना कम्युनिकेशन करेगा, चैनल 2 64 से 68 तक, और चैनल 3 आपका 68 से 72। ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, तो इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या था कि हमारे पास एक चैनल था, इसकी हमारे पास एक बैंडविड्थ थी या फ्रीक्वेंसी रेंज था। हमने कहा भाई अगर आपको भेजना है, जैसे मान लीजिए कोई रेडियो स्टेशन आप सुनते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग चैनल उनको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है।
तो इनको कहा गया देखो साहब आप रेडियो एफएम वाले हैं, आप रेडियो मिर्ची है, आप कोई और चैनल है, तो आपको ये जगह हमने दे दी है, आप यहाँ करिए, आप ये फ्रीक्वेंसी पे करिए, इस तरह फ्रीक्वेंसी पे आप कम्युनिकेट करिए। इसको हम कहते थे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन का मतलब ये है कि जितने भी बैंड्स हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई के ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री है, एक्स वाई के ऑर्थोगोनल है, वाई जेड के ऑर्थोगोनल है, ये आपस में तीनों ऑर्थोगोनल हैं। इसका मतलब ये है एक साथ आप भेज रहे हैं लेकिन ये आपस में ऑर्थोगोनल रहेंगे। अब इसमें ये क्यों किया, आप सोचेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो सही चल रही थी, ऑर्थोगोनलिटी का क्या मतलब है। आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमको रखने पड़ते हैं गार्ड बैंड। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेस्ट हो जाती है या इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमको जगह देनी पड़ती है। यहां पर क्या करते हैं कि इनको अलग अलग ना करके सबको एक साथ ठसा देते हैं, ठुसा देते हैं, घुसा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा है फ्रीक्वेंसी, दूसरा इसके साथ एकदम घुसा दिया, मतलब इसका पीक जो होगा वो इसका 0 होगा, एक और घुसा दिया इसके अंदर, इसका पीक जो होगा वो इसका 0 होगा। इस तरीके से सबको दोनों आप अपने दोनों हाथ लीजिए और फ्रीक्वेंसी की जो वेवफॉर्म है उनको पकड़ के अपने हाथ को क्लोज कर लीजिए, मतलब अपने एक तरफ ले आइए, दोनों एक को आपस में ले आइए। इसी को हम कहते हैं। तो जो कैरियर सेंटर्स है इसमें ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने बताया सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, यानी कि जो पीक होगा मतलब टॉप जो होगा हर एक सिग्नल का वो दूसरे के एक 0 के साथ कोइंसाइड करेगा। यहां कहीं भी देख लीजिए, ये दोनों फिगर आपको दिख रहे हैं। और जो सब कैरियर्स है उनको स्पेसिंग की जाएगी 1/t सेकेंड्स, या आप कह दीजिए भैया डेल्टा एफ है कुछ, उससे स्पेसिंग कर दी जाएगी। अब आप यहां कोई भी कैरियर फिगर, यहां अलग कलर से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। जब ये ग्रीन टॉप पे है तो रेड और ब्लू को ध्यान से देखिए, कहां है ये, यहां है ना ये। अब आप जरा रेड पे आइए, रेड जब पीक पे है तो बाकी देखिए ग्रीन और ब्लू कहां है, यहां पर है ना। यही इसकी टेक्नोलॉजी है। जब हम डिजिटल डेटा भेजते हैं तो ये जरूरी है कि हम गार्ड बैंड को किसी तरीके से खत्म कर सके ताकि हम पूरे स्पेक्ट्रम तो खरीदा जाता है, पैसा लगता है इसमें, है ना, वो फ्री तो है नहीं। तो किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे एफिशिएंटली, हम गार्ड बैंड को ना यूज करके हम इनको ठुसा देंगे। तो OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें जो चैनल के बैंडविड्थ को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग सब कैरियर्स में, ये एक सब कैरियर हो गया, ये एक सब कैरियर हो गया, ये सब कैरियर हो गया, और ये सब आपस में जुदा है, अपने आप इंडिपेंडेंटली दूसरे के बाधा के बगैर ये डेटा भेज रहे हैं, जैसे आपने QAM में देखा था, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें मैंने जो आपको ठुसा ठसा बार बार बोल रहा हूं, यही यहां पर कहा गया है। जो सब कैरियर्स हैं इनको हम पकड़ के अंदर की तरफ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। उससे क्या होगा, जब हम एक साथ जब इतनी ही रेंज में बहुत सारी चीजें ठसा देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हम आराम से यूज कर सकेंगे, है ना। और ये एक ठसा देंगे तो एक दूसरे में घुस जाएंगे, एक दूसरे में घुसेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई इस और वो उसको ऑर्थोगोनल है तो घुस के भी एक दूसरे से जुदा रहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हर एक सब कैरियर का इस तरीके से बनाया जाता है कि जब एक का टॉप हो तो बाकियों का 0 हो, जो कि आप यहां देख भी रहे हैं। जो सब कैरियर्स है इसको आराम से सैंपल किया जा सकता है इनकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि आपस वाले तो इनका इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहे। एक का टॉप दूसरे का 0 है तो इंटरफेरेंस की कोई बात ही नहीं आती है। हाँ, अब आपको गार्ड बैंड के बारे में बताता हूं। गार्ड बैंड वैसे जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन गार्ड टाइम, हल्का सा एक गार्ड टाइम जरूर देना होगा, क्योंकि एक सिंबल चल रहा है दूसरा सिंबल भी चलेगा। क्योंकि अगर आपको एक पोर्शन रिपीट करना है सिंबल का तो थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि आपको जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक सिग्नल का दूसरा सिग्नल का मिलता रहे, खासतौर पे आपके रिसीवर साइड में। तो ये जो OFDM है इस 802.11 यानी कि जो वायरलेस लैन्स एंड नेटवर्क्स है, केबल नेटवर्क्स है, पावर लाइन की नेटवर्किंग है, और खास तौर पे जो आज आप यूज कर रहे हैं 4G सेलुलर सिस्टम्स, उसमें ये OFDM का इस्तेमाल होता है।
TDM या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसको ये समझिए कि 4 लोग बैठे हैं एक कमरे में, हर एक आदमी को कहा गया भाई आपके पास 1 घंटे का समय है, हर आदमी 15-15 मिनट बोले। जब 15 मिनट एक आदमी बोलेगा दूसरा शांत रहेगा। ठीक है जी, इसी को टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम समय देते हैं हर एक स्टेशन को कि आप ट्रांसमिट करो इस चैनल पे, और जब आप ट्रांसमिट करोगे तो आप राजा होंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। यानी पूरा का पूरा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, स्पेक्ट्रम है, वो एक आदमी को दे दिया जाएगा किसी समय के लिए, और जैसे उसका समय खत्म होगा अगले 15 मिनट के लिए दूसरा आदमी बोलेगा या दूसरा चैनल कम्युनिकेट करेगा। तो यहां पर यूजर टर्न लेता है राउंड रॉबिन में। पहले मैं आपको यहां से समझाऊंगा, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि राउंड रॉबिन फैशन में पीरियोडिकली पूरा बैंडविड्थ एक आदमी, एक यूजर यूज करेगा किसी एक समय के लिए। तो बिट्स हर एक इनपुट स्ट्रीम में एक फिक्स टाइम स्लॉट उसको दे दिया गया है, और वो पूरा का पूरा चैनल यूज करने वाला है। थोड़ा सा गार्ड टाइम, जैसे फ्रीक्वेंसी गार्ड बैंड मैंने आपको बताया था, उसको जरूर जोड़ दिया जाता है, क्योंकि टाइमिंग का वेरिएशन ना हो। ऐसा ना हो कि ये खत्म करना शुरू करे और उससे पहले ही ये शुरू हो जाए बोलना। तो टीडीएम, चाहे आप टेलीफोन के बारे में बात करें या सेलुलर नेटवर्क के बारे में बात करें, इसकी एप्लीकेशन है डिजिटल टेलीफोनी, डेटा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एक्सेस और सेलुलर रेडियो। अब आप समझिए ये हो कैसे रहा है। देखिए, अब यहां पर ये साहब को ए भेजना है, ये मतलब ये ए भेजते हैं, बी भेजते हैं, सी भेजते हैं, डी भेजते हैं। यहां पर भी आप देख रहे हैं सेम चीजें हैं, ये कलर्ड है बस। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करने वाला है? मल्टीप्लेक्सर का काम कर रहा है इन सबको जोड़ के एक बना दे। डी मल्टीप्लेक्सर का काम होता है कि ये जो अलग अलग आ रहे हैं उनको अपनी अपनी जगह पहुंचा दे। जब ये ए भेजेगा, है ना, बी भेजेगा, सी भेजेगा, डी भेजेगा। अब सबसे पहले डी के पास डेटा आया, डी ने भेजा, डी को समय दे दिया गया। ये समय दिया गया है, इस समय में ये पूरा का पूरा जितना भी फ्रीक्वेंसी रेंज या बैंडविड्थ मिली है उस पर ट्रांसमिट करेगा। इस समय कोई भी और नहीं ट्रांसमिट करेगा। अब डी का काम हो गया, यानी इतना इसने टाइम ले लिया। अब आएगा सी का समय, फिर आएगा बी का समय, फिर आएगा ए का समय। डी सी बी ए हो गया। इसके बाद फिर वही रिपीट होगा, यानी कि अब डी की ही बारी आएगी, फिर सी की बारी आएगी, फिर बी की बारी आएगी, फिर ए की बारी आएगी। इसका मतलब DCBA का जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, कभी भी ABCD या और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सबको अपना समय मिला है, उस समय में ट्रांसमिट करेंगे, बात करेंगे और फिर अपना अलग हट जाएंगे, दूसरे को मौका देंगे। स्टैटिस्टिकल टीडीएम का सीधा मतलब होता है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहां पर हम किसी को टाइम असाइन नहीं करते हैं, टाइम असाइन करते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं करते। उसको ये नहीं कहते हैं कि देखो अभी क्या है, सीट खाली है लेकिन आप बैठ नहीं सकते, ऐसा नहीं। अगर टाइम खाली है, मतलब अगर सेंडिंग नहीं हो रही है किसी एक चैनल द्वारा या स्टेशन द्वारा, तो किसी और स्टेशन जो भेजना चाहता है उसको कहा जाएगा देखिए साहब जगह खाली है, टाइम स्लॉट खाली, आइए आप भेज दीजिए। यानी जो डिमांड है उसके हिसाब से हो सकता है कोई स्टेशन ज्यादा भेज रहा हो सकता है कोई स्टेशन भेज ही ना रहा। अब आपको यहां दिखाता हूं, जो ट्रेडिशनल टीडीएम है उसमें क्या हो रहा है, ए बी भेज रहा है, सी और डी भेज ही नहीं रहे, लेकिन उनको समय तो आपने दे दिया। जब सी और डी भेज ही नहीं रहे हैं, ए और बी ही भेज रहे हैं, तो ए और बी भेजें। जब सी और डी का समय आए तो ए और बी को ही भेज, कोई बोला जाए कि आप ही भेज दीजिए साहब, सी और डी तो भेज नहीं रहे। ये जो है वो ए और बी के डिमांड पे है, उनको जरूरत है, सी और डी को जरूरत नहीं है, इसीलिए स्टैटिस्टिकल टीडीएम है। ठीक है जी, मतलब ए ऐसा नहीं है कि ए बी सी ऐसा चलता रहेगा। बी ने भेजा, अब सी ने कहा मुझे ज्यादा भेजना है, तो जाइए साहब आप सी ज्यादा भेज लीजिए। फिर बी ने कहा यार मैं एक आध भेज दूं, उन्होंने कहा आइए भेज दीजिए। फिर ए ने कहा कि अरे मुझे तो 2 भेजने हैं, तो चलिए आपको भी समय दे दिया जाए। यानी ये स्टैटिस्टिक्स पे है। जो स्टैटिस्टिकल टीडीएम है इसमें डायनामिकली अलोकेट
किया जाता है ताकि बैंडविड्थ एफिशिएंटली यूज हो सके, किसी समय वो खाली ना हो। आपको जैसे मैंने बताया, ये सिंक्रोनस टीडीएम जो हमने देखा था, इसमें ये खाली रह जाते, जब सी भेज ही नहीं रहा है, डी भेज ही नहीं रहा है, तो वो पूरा का पूरा समय और चैनल खाली रहेगा। उसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से एफिशिएंसी नहीं दे रहे। स्टैटिस्टिकल टीडीएम में कोई भी पार्ट खाली नहीं रहेगा, हर समय फ्रीक्वेंसी चैनल बिजी रहेगा। जो भेजना चाहता है उसको बोला जाएगा, आइए साहब आप भेजिए। किसी और को भेजना है आपको, अच्छा आपको भेजना, आइए आप भेज दीजिए। इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल टीडीएम, इसको एसिंक्रोनस टीडीएम भी कहते हैं। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सीडीएमए। अब इसके बारे में हम बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।